Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Wednesday and the time duration is around 9 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding this UK ballot lottery system program. So it's been approximately I can say 18-20 hours जब से इन लोगों ने अपना पूरा प्रोग्राम ओपन कर रखा है और इतना अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया. अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा और कल के टाइम पे फैब 20 को 2:30 बजे पूरा प्रोग्राम ओपन हुआ था और 2 दिन के लिए आपका वैलिड है. 22 फैब 2:30 बजे तक का. और 2 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मैंने कर दिया है. अगर मैं प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो दैट इज़ अ लॉटरी सिस्टम और उसमें क्या है कि आपको अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना है. बहुत इजी प्रोसेस है. बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है, लोगों को लिंक नहीं मिल पा रहा है. तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देता हूँ. अदरवाइज आप क्या करते हैं, एक पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह जैसे ही करते हैं इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं. कुछ डिटेल आपको अपडेट करनी है, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर एंड देन आपका जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और इसके अलावा जो आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह हैं आपको मेंशन करनी पड़ती है. और उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका सक्सेसफुल हो जाता है देन आप प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं और फिर अपना फाइनल सबमिशन करते हैं, एक्नॉलेजमेंट करते हैं. देन आपके पास एक यूएन नंबर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, यूनिक एप्लीकेशन नंबर. उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैक होता है. अगर लॉटरी सिस्टम दो अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से विद इन 2 वीक्स आपका रिजल्ट आ जाएगा. और रिजल्ट में अगर आपका नेम शॉर्टलिस्ट होता है 3000 कैंडिडेट के अंदर, अगर आपका नेम आता है तो हाई चांसेस हैं. हाई चांसेस तो नहीं, अगर 1-2% चांसेस होंगे क्योंकि एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होंगे. अगर आपका नेम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू वुड बी एबल टू गो हेड विद दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं आता इसमें. अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए के आसपास आप मान के चलें. इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका जैसे ही इसमें नेम आ जाएगा फिर 30 डेज़ के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है एंड देन बायोमेट्रिक का आपको वेट करना पड़ता है. जैसे बायोमेट्रिक में आप करते हैं और कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करते हैं देन विद इन अ वीक और 2 हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा. और फिर उसके बाद आपको 3 अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है. उसमें आपका मेंशन करे रहते हैं इतने टाइम के अंदर आपको दूसरी यूके के अंदर रिलोकेट करना पड़ता है, जो भी आपका प्रीफर्ड डेस्टिनेशन होता है. जो यूके के अंदर आपको कहाँ जाना है उसका आपको ऑप्शन मिलता है और जो डेस्टिनेशन आप चूज़ करते हैं आप वहाँ जा सकते हैं. एंड देन थिंग इज पूरा प्रोसेस बहुत कम टाइम के अंदर रैप अप हो जाता है और ज़्यादा इसमें चार्जेस भी नहीं है. अगर आप जाते हैं 2 साल के लिए आपका वैलिड रहता है, पैसे से कमाओ वहाँ पे 2 साल देन वहाँ से कहीं और रिलोकेट कर सकते हैं. एंड अगर वहीं पर लॉन्ग टर्म स्टे करना है या फिर 2 साल बाद स्पॉन्सर्ड आपको जॉब मिलती देन यू कैन गो हेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एज वेल. फिर ऐसा होता है 2 साल का है पर थोड़ा मुश्किल टास्क है. अगर 2 साल का जैसे ही आपका एक्सपायर होता है देन अगर आपको कोई स्पॉन्सर्ड जॉब मिलती है तो फिर 3 साल का हो जाता है. 5 साल के अंदर फिर अपना फिर आफ्टर 5 ईयर्स आप क्या कर सकते हैं, 2 साल ही हो जाते हैं. 3 साल बाद में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आईएलआर आप फाइल कर सकते हैं, जो कि पीआर होता है. अगर अगर अलग कंट्रीज़ में देखा जाए, फॉर टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सम अदर लोकेशन, जैसे आपको ग्रीन कार्ड पीआर वगैरह मिलता है वैसे ही यूके के अंदर आपका आईएलआर है. इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट लीव टू रिमेन आपका इसका फुल फॉर्म रहता है. और 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको आईएलआर मिल जाता है. फिर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लॉन्ग टर्म आपका स्टे करने का होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. देन आप वहाँ की जो ब्रिटिश सिटीजनशिप है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. बट 2 साल बाद थोड़ा एक्सटेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर स्पॉन्सर्ड जॉब आपको नहीं मिलती फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आपको कंट्री छोड़ के वापस आना पड़ेगा. उसके अलावा अदर ऑप्शन है, अगर पैसा आप बना लेते हैं देन यू कैन गो टू सम अदर कंट्री या फिर वहीं पे थोड़ा सेविंग करके कुछ अपना स्टडी प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं. बट उसके लिए एक बार कंट्री लीव करनी पड़ती है एंड देन एक आपको प्रॉपर वीज़ा रिक्वायर्ड रहता है उसके लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज फ्यू इन्फॉर्मेशन. अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो एक बार एनरोल कर लो. एंड देन द थिंग इज, अगर ग्रेजुएशन आपने नहीं करी है तो आप खाली फालतू में इसमें एनरोल मत करो, क्योंकि आगे ऐसा होगा नेम आ भी जाएगा देन यू वोंट गेट वीज़ा अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा. तो इसमें अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे वो लोग अप्लाई कर देंगे बट द थिंग इज लेटर ऑन वीज़ा नहीं मिलेगा. और जो इसकी फ़ी है दैट इज़ अराउंड 1,50,000 आई कैन से 1 से 1,20,000 रुपये, या फिर जो आपका अमाउंट है 30,000 रुपये आपकी वीज़ा की फ़ीस है. और 1 से 1.5 लाख रुपये तक आपका जो इंश्योरेंस चार्ज आपको 2 साल का पे करना पड़ता है वो आपका बर्बाद होगा. जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस हैं दैट इज़ अराउंड 2,50,000 रुपीज़. वो आप जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा तो उसके बाद निकाल सकते हैं. बट 28 डेज़ आपके होल्ड होने चाहिए जब आप अपना प्रोसेस आगे फाइल करते हैं. उस प्रोसेस को आपको क्या क्या करना है, अगर बैंक बैलेंस स्टेटमेंट की बात करें तो 28 दिन का आपको शो करना पड़ता है. 2.5 लाख रुपये तक आपको शो करना है इसमें, 2.5 से 3 लाख रुपये. एंड देन और जो स्टेटमेंट आप निकालते हैं 28 दिन की निकालते हैं. देन द थिंग इज़ उसमें आपका बैंक का स्टैंप होना चाहिए. अगर कोई भी नियर बाई आपकी ब्रांच है वहाँ से अपना बैंक बैलेंस स्टेटमेंट निकाल लें एंड देन उसमें एक स्टैंप लगा के उसको वैलिडेट करके आपको शो करना पड़ता है. अगर बैलॉट प्रोग्राम के अंदर आपका नेम आता है और आपका वीज़ा लग जाता है, नेम आता है अगर डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर है तो वीज़ा लगने का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. और एक टीबी का आपको ट्यूबरक्लोसिस का आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है. वो उनके गवर्नमेंट लिस्ट के अंदर हॉस्पिटल है जैसे मैक्स
लाइफ मैक्स का जो हॉस्पिटल है वहाँ से वो लोग प्रिफर्ड कहते हैं, बट आप साइट में चेक कर सकते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपका नेम आ जाता है तो फिर आप चेक कर सकते हैं उसमें गाइडलाइन कैसी है, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और 30 डेज़ के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। और फिर 30 डेज़ के बाद क्या होता है, फिर जब आपको बायोमेट्रिक का नंबर आता है आपका, तो फिर आपको आगे डॉक्यूमेंट प्रोसीड करना पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या होगा, अगर आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको ये मेल आती है, यू हैव सबमिटेड योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन 2024 इंडिया यंग professional scheme ballot. Your details will now be entered into the upcoming ballot. If you are successful in this ballot, you will be able to apply for the visa. So this is the particular email you'll get in your registered email ID. Whatever email you are using, you'll get email on that particular email ID. So then after that, getting the result of the ballot, if you are successful, you will be informed by email within 2 weeks of the ballot closing. They have mentioned this thing. अगर आपका नेम आता है तो आपको 2 दिन, अगर नेम शॉर्टलिस्ट होगा 2 दिन के अंदर आपका क्या होगा, 2 वीक के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा, वंस यू हैव बीन इन्फॉर्म यू मस्ट अप्लाई फॉर योर वीज़ा विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। और उसके नीचे यू विल नीड योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर टू अप्लाई। जो यूएन नंबर आपका एक जनरेट होता है, अभी भी आपका ही जनरेट हो गया होगा, मैं अपना शो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या, यूएन नंबर आपका मेंशन करा होगा, वो आपको हर कैंडिडेट का डिफरेंट रहता है। दैट इज़ द यूनिक एप्लीकेशन नंबर दैट should be that mainly given to every single individual who are enrolling in this particular process. And they have mentioned other thing as well. Do not apply for the visa if you are unsuccessful in this ballot. You will not be granted the visa and the fee will not be refunded. They mention this thing that अगर आपका नेम नहीं आता, अनसक्सेसफुल रहते हैं, फिर वीज़ा अपना अप्लाई मत करो। अदरवाइज द थिंग इज वीज़ा आपका लगेगा नहीं और आपको एंटरटेन भी नहीं किया जाएगा, और जो वीज़ा फ़ी है जो ऑनलाइन पे होती है वो रिफंड भी नहीं होगी आपकी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिटेल्स वगैरह आपको चेक करनी है, इन लोगों ने लिंक दे रखा है, उसमें आप साइन इन करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन आता है डाउनलोड योर ईओआई। ईओआई का मतलब जो अपना पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आपकी डिटेल्स होंगी सारी। So if I'll talk about the particular process, how to do the login and sign in, so people are facing the problem, they are not getting the link और थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो do one thing, use Chrome browser, directly search UK ballot program। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका जो सर्च आप करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन आता है, दैट इज government.uk इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलॉट सिस्टम। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें आपका नीचे इन्फॉर्मेशन आता है, देखो यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन राइट है, you need to enter a ballot if you want to apply for a visa for the young professional scheme. The thing is, you have to click on this enter the ballot. It will close at 2:30 p.m. Indian Standard Time on 22nd Feb 2024. You can enter at any time while the ballot is open. Then do one thing, click on this enter the ballot. This is how the process works. कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, कहीं जाके कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया, फॉलो दैट एंड यू वुड बी एबल टू sign in this particular portal. But the thing is, they are showing the certain document that are required, so keep your document handy. You need all these documents: date of birth, passport, email address, phone number, and then you can do one thing, you can create an account for yourself or some other. For example, just give me a moment. The thing is, there are so many agents working on that particular program, or there's few other candidates as well. There are several candidates who are doing the process on their own, and there are few candidates whose entire process is taken care by the agent are taking care of the entire process of some candidate. But the thing is, the process is very simple. You don't have to contact with any of the agent. You can do every single thing at your own. The thing is, right now you can do one thing, create an account. So right now the thing is, there is no waiting time, because I think no one is logged in right now, so you're not getting the waiting time and you don't have to wait in the lobby. So do one thing, create an account, click on that particular thing, and then you're getting this option. Who are you creating this account for? You're getting two options. If you're creating the account for some other person, that is mainly for the agent, I can say, or some other person. So the thing is, you have to click on this. You're creating this account for yourself. You have to click on me, and then you're getting this thing. If I'll talk about the process, just give me a moment. You have to mention your details, XYZ Singh, and then surname SSS, and then you have to click on continue. Now you're getting this option of this particular thing. You have to mention your nationality right over there. So I'm from India, so I'll do one thing, I'll click on India, and then you'll get other option as well. Now you have to put on your passport details. So I'll do one thing, just give me a moment. I'll put any of the details right now, but I'll
not go ahead. I'll do one thing. So after filling all the details, I'll not click on submission because I think उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होगा बहुत सारी एप्लीकेशन irrelevant एप्लीकेशन होगी, और एज यू नो दिस इज़ अ कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ सिस्टम। तो फिर अगर उसका नेम आ जाएगा तो एक कैंडिडेट की जो प्लेस है वो एक प्लेस आपका कह सकता हूँ कि थोड़ा अगर नेम आ जाता है तो फिर 3000 कैंडिडेट में एक जो पोजीशन है, कोई कैंडिडेट है उसको रिक्वायरमेंट होगी, उसका नेम नहीं आ पाएगा। सो आई डू वन थिंग, मैं सबमिशन नहीं करूँगा इसमें। So primarily thing is you have to put on the passport details, your passport number, that is travel document number, or country of issue you have mentioned India, and apart from that you have to put on the passport expiry date. Now I'll do one thing, I'll click on continue. Then I'm getting the option of this date of birth, so I'll put any of the details, 09 19 999 1 so now I'll click on continue, and then I'm getting the option of putting the email address on this particular thing. Now the process is very easy. You have to do one thing. आपको क्या करना है, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल आप फिल करते हैं, फिर आप नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी है उसमें आपको एक OTP रिसीव होता है, तो फिर आपको मेंशन करना पड़ता है। मेरे पे OTP आ गया, सो आई डू वन थिंग, आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर OTP, और OTP जो मेरा रजिस्टर्ड मैंने नंबर यहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था उसमें आ चुका है। तो आई डू वन थिंग, आई पुट ऑन द डिटेल्स राइट है इन दिस पोर्टल 5404। अब मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। Now the thing is, there is one option for you guys that if you want to give access to some other person who can use your account on your behalf, then you can click on yes, or if you don't want to give access to some other person, so in that case the thing is that is mainly for the process where the immigration officer is taking care of the entire process. If you are following this process with the help of agent, so that is mainly for this purpose. Right now the thing is, if you're doing or following the entire process on your own, then you have to click on no. Now the thing is, so after the verification thing, you'll get one option to cross verify all the documents that you can verify all the information that is mentioned on the portal. The first thing is check your answer before create your account. Identity document type is passport, country of issue India, and then document number I mentioned right over there, and then expiry date apart from that name, and then nationality or date of birth. The thing is document number is random, so I picked a random number, और ये मेरा नंबर नहीं है और मैंने रैंडम यूज़ करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंट सिक्योरिटी, सो राइट नाउ थिंग इज अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एंड द थिंग इज नाउ आई हैव टू साइन इन ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, सो आई विल क्लिक ऑन साइन इन, आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन राइट हियर, एंड देन आई विल गो अहेड विद दिस प्रोसेस. Primarily the thing is you have to put on the passport details, and then you can mention the date of birth on the passport number, that is I'll select any random details I can say 1999, and then you have to click on this. Right now the thing is I think I answered the incorrect details, so that's why I'm getting this option because I do not remember what I mentioned right over there. तो फिर प्रोसेस ऐसा है कि ऐसे ही आपको फॉलो करना है. और इफ आई टॉक अबाउट द अपकमिंग थिंग, इसके बाद क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट जो आप अपना पासपोर्ट नंबर वैलिडेट करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन यू गेट ऑप्शन फॉर वैलिडेटिंग. आपको एक नया ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की अपनी फोटो कॉपी, जो पासपोर्ट की फ्रंट पेज है आपको, उसका फ्रंट पेज की जो कॉपी है आपको मेंशन करनी पड़ती है. आप क्या करें, लैपटॉप यूज़ कर लें और उसमें सेव कर लो, और उसका पासपोर्ट फॉर्मेट ऐसा होता है अप्रैल, पासपोर्ट अप्रैल 2024 ऐसा नेम आपको मेंशन करना पड़ता है. और जो पासपोर्ट का साइज़ है, जो आपका डॉक्यूमेंट आपने सेव करा, 6 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और उसका एक फॉर्मेट आप चेक कर लोगे. जैसे आप डिटेल अपडेट करते हैं, एक बार वैलिडेट करना पड़ता है, एंड देन आपका क्या होता है, UN नंबर जनरेट होता है, देन आपका नेम क्या होता है, ड्रॉ के अंदर आ जाता है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द ड्रॉ. 2 हफ्ते के अंदर आपका ड्रॉ हो जाएगा, एंड देन अगर नेम आता है यू कैन गो अहेड विद द प्रोसेस. दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. द थिंग इज, अगर आपका जो डिटेल्स वगैरह इसमें मेंशन है, अगर आपका कुछ भी वेरीफाई नहीं हो पाता तो फिर प्रॉब्लम ऐसा है, बाद में इशू आता है. अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी तो अप्लाई मत करो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनका नेम नहीं आ पाएगा. इसके अलावा अगर आपके पास फंड्स नहीं है, अगर आप प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है. अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और फंड्स भी हैं, आप शो कर सकते हैं, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5 लाख रुपए का पूरा खर्चा है इसमें. अगर हो जाता है तो सही है, अदरवाइज अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन अगर नेम आता है तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज यू आर गोना एंड अप
वेस्टिंग मनी और टाइम, मनी तो नहीं कहूँगा क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है इनिशियल बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन वाला प्रोसेस है उसमें आपका पैसा लगता है। अगर आप श्योर हैं जाना चाहते हैं तभी अप्लाई करो, अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दे आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उनका नेम आ सकता है और अगर आप इररेलेवेंट एंट्रीज करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसमें ऐसा होगा कि और जो कैंडिडेट है जो जाना चाहता है उनका लॉस हो जाएगा। अगर ग्रेजुएशन करा है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, देन गो एड विद द प्रोसेस, अदरवाइज डोंट गो एड विद दिस प्रोसेस, क्योंकि जो अदर कैंडिडेट है उनका इसमें घाटा है। काइंड ऑफ आई कैन से दैट इज़ अ लॉस फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज अप्लाई कर लो, 22 तक का टाइम है अभी, अब वेटिंग टाइम भी नहीं है, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक पीपल आर नॉट लॉक्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, और अगर आने वाले टाइम पे देखो क्या होता है इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रोसेस यू कैन आस्क मी। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल और अपकमिंग टाइम में भी होगा, अभी 2 दिन के लिए ओपन है, अगर लॉग इन करना है कर लो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।